कर आ गई हैं, पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई हैं, कैसे देखते हैं इस लव स्टोरी को? देखिए, भूख न माने झूठी बात, नींद न माने टूटी खाट, और मोहब्बत न माने सरहद की बात, जात पात की बात, धर्म की बात। तो इस बात को बेवजह तूल देना सरासर बेईमानी है। प्यार किसी को भी कहीं भी हो सकता है। तो जो लोग मोहब्बत से इत्तेफाक रखते हैं वो लोग इस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन बात चूंकि पाकिस्तान की है, भारत का संबंध पाकिस्तान से कटुतापूर्ण है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर उठता है, रॉ पर उठता है, आईबी पर उठता है, और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, ये उनको पता तक नहीं चल पाया। देश कमजोर प्रधानमंत्री के हाथों में है। वो तो कह रहे हैं कि तेज हवा भी चलती है तो हमें भनक लग जाती है। कौन सी हवा चलती है? तेज हवा जो चलती है। कहाँ से चलती है? पाकिस्तान आरएसएस के कार्यालय से। तो क्या सीमा की हवा नहीं समझ में आई इन लोगों को? ये और जिस तरीके से मीडिया में प्रोपेगेंडा को चलाया जा रहा है, हम आप लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि इन चीजों को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। आपको सवाल जहां सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए, वहां सवाल आप सरकार से न पूछकर आप बेवजह एक प्रोपेगेंडा के तहत जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही आप कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, सवाल मोहब्बत का नहीं है, लव का नहीं है, लेकिन वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और यहाँ जाती है, सुरक्षा पर सवाल उठता है। अरे हो गया ना सवाल। ये सवाल आपको गृह मंत्री से पूछना चाहिए। अमित शाह जी, आप बताइए, आप क्या कर रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यही तो जांच का विषय है। और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि अगर इनका जांच हो, अगर ये निर्दोष हैं, तो उन्हें देश में रहने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान से अगर कबूतर आ जाता है तो कहा जाता है कि जासूस है, उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक महिला आ गई। व्यापार कहाँ चलता है बता दीजिए आप? हाँ, अजीत डोभाल जी के बेटे का व्यापार कहाँ चलता है? आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते? और ये मुद्दा नहीं है। जो हमारे मंत्री हैं, तो उनकी पत्नी भी तो विदेशी है। तो इलीगल तरीके से थोड़ी नहीं आई है। कोई बात इलीगल तरीके से शादी हुई है, परंपरा। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, तो प्यार में अंधी होकर वो चली आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि देश की सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? क्या उन्हें बॉर्डर पर नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आप सरकार से पूछिए ना कि आप कर क्या रहे थे? जिस बात को लेकर आप मोटी तनख्वाह लेते हैं और काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो लव स्टोरी दिखा रहा है, वो तो सवाल कर ही नहीं रही है सरकार से। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। प्यार मोहब्बत किसी से भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। और प्यार इतना अंधा होता है कि इसमें हर चीज जायज नजर आता है। सरकार से आप भी लेकर आएंगे क्या? ये आप पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के दलाल हैं? जी खेली आ जाएगी। नहीं, कि सवाल ये है पंकज जी, सवाल ये है तो आतंकवादी आ जाए प्यार करने भारत में इसी तरह कोई? अरे शर्मा जो IPS अधिकारी था, जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, आपने इस पर सवाल किया? आप एक बात बताओ, पूरे देश के मीडिया की बात कह रहा हूँ, किसी ने उस पर डिबेट चलाया? किसी ने डिबेट चलाया कि प्रदीप करुलकर जो RSS का था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जिसकी 4-4 पीढ़ियां RSS के संस्कारशाला में संस्कार सीखा था, क्या RSS में इसी तरीके से जानकारी दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं? आपने कभी उस पर सवाल किया? आपने उस पर सवाल किया कि DSP देवेंद्र सिंह के साथ जो आतंकवादी आए थे 12 लाख रुपया लेकर, तो उस पर कोई सवाल आपने किया, डिबेट चलाया? क्यों? नौसेना के कई अधिकारी जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दिया, आपने कभी उस पर डिबेट चलाया? क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं सवाल पूछे? आपने कभी नहीं पूछा।
आपको एक मसाला चाहिए अपने टीआरपी। लेकिन सर मसाला नहीं पंकज जी, मसाला नहीं। ये देश की सुरक्षा की बात है। 50 दिन से एक महिला बिना सरकार को भनक लगे भारत देश में घुसी हुई है। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ बिल्कुल, खुद ही कबूल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, हाँ। गृह मंत्री जी को नहीं पता है, हाँ। तो क्या ये मुजरा गा रहे थे? तो फिर ये क्यों कह रहे अरे भैया, तो भैया नाच रहे थे ये। हाँ। यही तो बात सवाल है कि ये भारत के सुरक्षा का सवाल है। चूंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है वो कटुतापूर्ण है, तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है, लेकिन इसलिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना। लेकिन सवाल ये उठता है पंकज जी, सचिन की जगह अगर कोई मुसलमान लेके आता तो अब तक क्या हो गया होता? उसके घर पर बुलडोजर चल गए होते, हम्म। पीएफआई कनेक्शन ढूंढा जाता। हाँ। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि दुश्मन देश का नागरिक हमारे देश में प्रवेश कर गया और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच नहीं कर पाई, पता तक नहीं चला, तो ये बेहद गंभीर बात है। मोहब्बत में पांचवी पास है, फराटे से इंग्लिश बोलती है, हिंदी जानते हैं सिंधी, लेकिन उर्दू सही से नहीं बोलती। आपने अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का बजट में कटौती हुआ, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा। प्रोफेसर पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, आप सवाल उठाते हैं। हिंदुस्तान में टमाटर का क्या रेट है, उस पर कोई सवाल नहीं करते। आप महंगाई पर नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं करते, शिक्षा पर महंगाई तो नहीं करते, मुसलमान स्वास्थ्य पर नहीं करते। महंगाई तो मुसलमान बढ़ा रहा है ना। एक बात बताइए, सचिन के पास ऐसी कौन सी देखिए आज का बोलो। आप लोग तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं। क्योंकि सवाल ये है, आपके आका ने जो सवाल दिया है, आप उस सवाल को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि ये साफ तो आप खुश क्यों नहीं है? एक हिंदू को बनाया गया है, 5 हिंदू और बड़े भारत में, तो आपको खुश होना चाहिए। आप खुश क्यों नहीं हो रहे? एक सवाल तो 2 सवाल क्यों? आपने हिंदू बढ़ाने की बात की, हाँ। ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, आप समझिए। ये सवाल तो खुशियाँ तो मनाई जा रही है ना उसी को लेकर, इतने बेशर्म हो यार। तो खुशियाँ नहीं मनाई जा रही है पंकज जी। कितना स्तर गिराओगे? हाँ। आप पत्रकार हो, हाँ। किसान हो, हाँ। हैं? मोदी सरकार की भांड की तरह बात कर रहे हो। क्या देश में हिंदुओं को संतानोत्पत्ति करने की शक्ति नहीं है? हाँ। आप इसका मतलब हमारे हिंदू समाजों पर उंगली उठा रहे हो। आप 5 बच्चे की बात कहते हो, या 5 लाख बच्चे पैदा कर देंगे हिंदू समाज के लोग। फिर आप क्या सवाल करना चाहते सीमा हो? के साथ 5 लाख और होंगे। सीए का क्या अरे हुआ? क्या बात, सीए का क्या हुआ सर? देश में जो CNRC लागू हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो सरकार से पूछो। हिंदुओं के लाने की बात थी पंकज जी, अपने मुस्लिम आ रही है। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। हाँ। देश का हिंदू खुश है ये नहीं है, हाँ। हैं? आप लोगों को पाकिस्तान में हिंदू को खाना नहीं मिलता दिखाई दे देता है, हाँ। हिंदुस्तान में हिंदू को तो लगता है जैसे काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रहा है, हाँ। शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है। हाँ। अरे क्या यार, बधाइयाँ मिल रही है हिंदू संगठन की ओर से। क्या दे रहे हैं? सुन लो, एक यार, आराम से बोलो। हाँ। आराम से नहीं बोलोगे सुन नहीं पाओ। लेकिन पंकज जी, हिंदू संगठन की ओर से बधाइयाँ, पैसे, चंदा, सारा खुशियाँ मनाई जा रही है। ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये सवाल इंसान का है, और इंसानी रूप से सोचिए। नहीं, आप कैसे करें कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है? मुसलमान होता तो जेल में होता, अब तक कैसे नहीं है? सुन ही नहीं रहे, हाँ। सुन नहीं रहे, यही बेशर्मी है। और यही आपके भाजपा IT सेल के लोगों का काम है कि आप हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते। नहीं तो अगर मुसलमान होता तो आप खुद करेंगे बुलडोजर चल गया होता। भाई मैं कर तो रहा हूँ हम्म। कि जो काम मौजूदा सरकार कर रही है, इस काम को छोड़िए। आप सवाल पूछिए कि एक पाकिस्तानी महिला अगर खुफिया जानकारी लेने के लिए आती, जासूस होती, तो अपने बच्चों को कोई माँ अपने मौत के मुंह में ढकेल सकती है क्या? ये जांच का विषय है, और तमाम तरह की जांचें हैं। जांच कर लीजिए। वो 4 बच्चों को लेकर आई है, अपने जिगर के टुकड़ों को, तो ये जांच का विषय है, और जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर निर्दोष है, अगर उसकी मंशा एक इंसान के रूप में, पूरे विश्व में ऐसा नियम है कि कोई भी आदमी किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है, किसी भी देश में रह सकता है, उस नियम को मानते हुए उस महिला को भी भारत की नागरिकता देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया।